प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी जिसके दो छोटे बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहां से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। दोस्तों, उस बेवा औरत की दो बेटियां थीं। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले उसे जरूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहां किया जाता है। इसी वजह से उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वह औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। लेकिन उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे। उसके भाई के ऊपर पूरा घर था और जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है। माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज देखते थे कि उनकी बेटी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही है। उसकी भाभी उसे नौकरानी बनाकर रखती थी। वह औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर बहुत रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब वह सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक झख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में उसे अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे रास्ते में मिली है। ये बहुत जख्मी है, दर्द में है। चलो, हम इसका ख्याल रखते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ और बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा। उसे खाना पानी दिया, उसके जख्म सही किए, यहां तक कि 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन इस बिल्ली का इस घर में रहना इतना आसान नहीं था। रोज भाभी ताने देती थीं। रोज भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। तुम तो पहले ही हमारे सिर पर सवार थीं, अब इस झकमी बिल्ली को भी ले आई हो। ये हमारे हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनी रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, इसी बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया था और वहां से नीचे गिर गया। उसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन्हें अभी यहां से बाहर निकाल दो, वरना अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरी बीवी बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं बूढ़े माँ बाप को पालूं, तुम्हें पालूं, तुम्हारे बच्चों का बोझ उठाऊं, या फिर तुम्हारी इस बिल्ली का भी ख्याल रखूं। अब तो इस बिल्ली की वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया कि वो मरते मरते बचा। तुम यहां से चली जाओ, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सकें, अपनी बेटियों के लिए किसी के सामने खड़े हो सकें। दोस्तों, बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते? क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं इस्लाम में? बेवा और तलाकशुदा औरतों के ताल्लुक से क्या कहा गया है, जानते हैं? हमारे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाकशुदा या बेवा बेटी को संभाला, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। फिर हुजूर ने अपनी 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, यानी आपने अपनी 2 उंगलियों को करीब करके बताया कि वो जन्नत में इस तरह से मेरे करीब होगा। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो बेवा औरत चुपचाप वहां से चली गई, मेहनत मजदूरी करने लगी। उसे कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसे एक कमरा दे दिया। अब वह अपने बच्चों के साथ वहां रहने लगी और लोगों के घरों में जाकर काम करके अपनी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसे 10,000 दीनार कर्ज के तौर पर दिए थे। जब उस दोस्त को यह पता चला कि उसका दोस्त इंतकाल कर चुका है, तो उसने सोचा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दीनार उसकी बेवा को वापस कर दूं, ताकि वो इस मुश्किल से बाहर आ सके।
इसके बाद वह आदमी ससुराल आया और कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, वरना जरूर आता। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है, उन्होंने कहा। वह तो नहीं है, वह तो अपने मायके जा चुकी है। उस आदमी ने मायके का पता पूछा और वहां पहुंचा और उसने पूछा, क्या फलां औरत यहां रहती है? भाई तो घर पर नहीं था। वही तेज तर्रार भाभी घर पर मौजूद थी। वह कहने लगी, क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी। अब न जाने कहां अपने मन से चली गई है, हमें क्या पता कहां गई है। वह आदमी परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद करूं तो भला कैसे करूं। इसी परेशानी की हालत में घर से बाहर निकाला। जैसे ही वह दोस्त उसके घर के बाहर निकला, वह बिल्ली वहां मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। वह दोस्त हैरान हो गया, ये बिल्ली मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है? फिर वह समझ गया कि ये जरूर कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी और वह दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहां तक कि वह उस झोपड़ी तक पहुंच गया जहां पर वह बेवा औरत अपनी बेटियों के साथ रह रही थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूं, बहुत दूर से आया हूं, कुछ जरूरी बात करनी है। उस बेवा औरत उसे घर के अंदर बुलाया। वह कहने लगा, बहन, आपके पति ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर आदमी हूं, लेकिन उन 10,000 दीनारों का कर्ज चुकाने के लिए आया हूं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे पता है कि आप अकेली हैं, सबने आपको घर से निकाल दिया। मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं। मेरे बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, लेकिन मैं अपने उस दोस्त के परिवार को यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं गरीब था। आप हमारे घर चलिए, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर उस आदमी ने 10,000 दीनार उसकी झोली में डाल दिए और कहा, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे घर चलें, आप हमारे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, आप मेरे घर चलें, आप मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेगी। आपके शौहर ने मेरे ऊपर उस वक्त रहम किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, तो क्या मैं उसके बीवी बच्चों को ऐसे छोड़ दूं? आप मेरे घर चलें, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वह बिल्ली वहीं खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, तुमने मुझे एक बार घर दिया था, देखो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, कैसे इज्जत की जिंदगी अता कर दी। प्यारे दोस्तों, एक अजीब पेड़ ने सब लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, पूरा वाकया जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उनके करीब गया और एक आदमी से उसने पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, यह हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। लोगों को यह काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। वहां से वो चुपचाप चला गया। अपने घर आकर वह गुस्से में कहने लगा, यह लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। अब तो मुझे इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा ताकि ये शिर्क काम खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी उठाई और गड्ढे पर सवार होकर पेड़ को काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस मिला और वह पूछने लगा, किधर जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, मैं फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से यह अहद किया है कि मैं इस नेक काम को जरूर करके रहूंगा। शैतान ने कहा, भला तुझे इससे क्या मतलब है? जा और जाकर अल्लाह की इबादत कर, जो कि तू हमेशा करता रहता है। इस काम से अपने वक्त को जाया ना कर। जो लम्हा तू इबादत में गुजारता है, वो लम्हा तुझे फिर मयस्सर ना आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़, उसके पुजारियों को दफा कर उनको अल्लाह पाक खुद ही सजा देने वाला है, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है। तू तो जानता है वह कितने ताकतवर लोग हैं। उस शख्स ने कहा, मैं यह नेक काम जरूर करूंगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई गलत बात इस्लाम के खिलाफ हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को न रोके तो यह भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। यह सुनकर शैतान ने कहा, मैं तुझे यह काम नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी
और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब अगली चाल चली और कहने लगा, अच्छा अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, तू क्या कहना चाहता है? तो इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो ना, वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही नुकसान होगा, और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम आखिर यह काम क्यों करना चाहते हो? अपने आप को क्यों जाया करना चाहते हो? तुम नहीं जानते हो, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर तुमने उस पेड़ को काटा, वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, दुश्मन बनते हो तो बने, जो चाहे वो करें, मुझे मार दें, लेकिन मैं यह नेक काम करके रहूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से उठाया और जमीन पर पटक दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ेगा, मैं तुझे एक ऐसे काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर तेरी मर्जी, जो चाहे करना। यह सुनकर उस नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तू तंग दस्त है। मैं जानता हूं कि तू गरीब है। अगर मैं तुझसे कहूं कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है, जिसको तू खुद अपने भी काम में ला और फकीरों पर भी खर्च कर, अगर तू इस बुराई के काम को रोकता है तो उससे कई गुना बेहतर यह है कि तू कोई नेकी का काम कर ले, और वह काम है किसी गरीब को खाना खिलाना। एक बात और, अगर तुम उस पेड़ को काट दोगे तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं, और वो लोग किसी और दूसरे पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो, इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त मौजूद हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वह लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे। तो क्या फायदा? तुम्हारी कुर्बानी देने का इससे बेहतर यही है कि तुम वह पैसे जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, वह ले लो, खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूं कि रोजाना सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दीनार रख दिया करूंगा। वो नेक शख्स जो कि कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया जब उसने कहा, मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दीनार रख दिया करूंगा, तो तुम उसको इस्तेमाल करना। रोजाना तुम्हें 2 दीनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूं और लोगों को शिर्क से रोकूंगा, वो शैतान की बातों में आ गया। उसने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है, मैं इन 2 दीनार में से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरे का सदका खैरात करूंगा, और यह पेड़ काटने से ज्यादा अच्छा है। फिर उसने शैतान से कहा, तूने जो बात कही है, मैंने तेरी बात को मान लिया। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 2 दीनार रखेगा, ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका व खैरात के लिए भी उसे काम में लाऊं। शैतान ने कहा, तू बहुत अच्छा इंसान है। तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा, अपने घर जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दीनार रखता रहा। उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दीनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दीनार ना मिले। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठा ली, अपने गड्ढे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए चल दिया कि मैं उसे आज जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उसने मुझे कहा कि मैं तुझे रोजाना 2 दीनार दूंगा, लेकिन अब वह मुकर गया। अब मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास फिर से शैतान आया और पूछा, अरे भाई, क्या कर रहे हो? इब्लीस कहने लगा, मैं तुम्हें वह पेड़ नहीं काटने दूंगा। वह शख्स कहने लगा, अच्छा ये बात है, तू मुझे रोकेगा, इस काम से जरा रोक कर दिखा। दोनों में फिर से हाथापाई शुरू हो गई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार उस शख्स ने शैतान को फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, वापस जाओ, वरना अभी के अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दूंगा। यह सुनते ही वह शख्स घबरा गया और कहने लगा, अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना तो बताओ कि पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर गालिब आ गया था, लेकिन अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया, मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है? इब्लीस ने जवाब दिया,
अरे बेवकूफ, पहले तेरा गुस्सा महज अल्लाह ताला की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दीनार ना मिलने की वजह से है। अब तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दीनार नहीं दिए। जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करता है वह मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स की खातिर कोई काम करता है वह मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वह मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। तू खुद को नेक बंदा कहता है। अगर तू वाकई नेक बंदा है तो तू क्यों मेरे झांसे में आ गया? तुझे तो मुझे दुत्कार देना चाहिए था। वो शख्स भी नहीं जान पा रहा था कि वह इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा, क्या तूने मुझे अब भी नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा दुश्मन हूं, मैं शैतान हूं, तुझे इस नेक काम से रोकने के लिए आया था। शैतान की बातें सुनने के बाद वह नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि सच ही तो कह रहा है। मैं आबिद अल्लाह की इबादत करने वाला आखिर किस तरह से शैतान की बातों में आ गया? उस नेक शख्स ने फौरन औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। इसके बाद वह शैतान जो उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वह फौरन वहां से गायब हो गया। अब उसने सोच लिया था, मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा, चाहे वह लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाएं। जब वो नेक शख्स उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा? लोग उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और अपनी जबान में उस पेड़ के आगे न जाने क्या क्या फरियाद कर रहे हैं। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, इसकी पूजा कर रहे हो, जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हां, यह जिस हस्ती के हुक्म के ताबे है, तुम उससे मांगो तो वह तुम्हें बहुत नवाजेगा, और तुम सबसे मैं इल्तजा करता हूं कि देखो मेरी बात को मान लो। वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारी बात किसी तरह भी नहीं मानेंगे। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा, अगर यह पेड़ खुद कह दे कि यह उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तब तुम लोग क्या मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हां, फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन यह नामुमकिन है। नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज होकर दुआएं करनी शुरू कर दी। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया। मैं पैसों के लिए उसकी बातों में आ गया, लेकिन एकदम मुझ पर से वह जाल हट भी गया। इसका मतलब है कि तेरा हुक्म है कि मैं इन लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं। ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, इस पेड़ को बोलने की ताकत अता फरमाए। अभी उसने दुआ की थी कि उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे पीछे घूमते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हो। देखो, यहां पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये शख्स जो कहता है, इसकी बात को मान लो। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है ना, वह किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना उसका कोई शरीक है। उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं भी उसी अल्लाह की मखलूक हूं जो तुम सबको यहां फैज पहुंचाने के लिए आया हूं, साया देने के लिए आया हूं, मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूं। यह कहकर वह पेड़ खामोश हो गया। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बातों को सुनकर वह तमाम लोग परेशान हो गए। आखिर उस शख्स की तरफ मुड़े और कहने लगे, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो, क्योंकि इस पेड़ ने अब खुद गवाही दे दी है, हम तुम्हारी बात मान लें। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया। वो लोग उसके हाथ पर मुसलमान हो गए। ना ही वह पेड़ कटा और ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको अपने मकरो फरेब के जाल में फंसाना चाहा था, लेकिन वह आबिद था। अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि हुक्म था उन लोगों को मुसलमान करने का। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।